Hello students, we are going to discuss some numerical problems based on compound microscope and astronomical telescope. Let us discuss. The first problem is the focal length of objective lens and eye lens of a compound microscope are 1 centimeter and 5 centimeter. So what things are given? Focal length of objective is 1.0 centimeter and focal length of eye lens is 5.0 centimeter. An object placed at 1.1 centimeter from the objective. 1.1 centimeter from the objective means UO. Object is placed in front of the objective. Therefore, this is the objective. Object distance from the objective is 1.1 centimeter. This is 1.1 centimeter from the objective. Has its final image formed at infinity. The first case is the final image is formed at infinity means VE is equal to infinity. जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता है तो UE is equal to क्या होता है? FE होता है, क्योंकि आई लेंस के फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा यानी ऑब्जेक्टिव ने उसके आई लेंस के फोकस पे इमेज बनाया होगा तभी इमेज इंफिनिटी पे दिखेगा. तो इस केस में आपको फाइंड करना है इंफिनिटी एंड सेकेंड वन इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. तो पहले केस में हमको मैग्नीफाइंग पावर, आपको पता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है -VO upon UO. When the final image is formed at infinity means UE is equal to FE. ये फार्मूला होता है. तो सारी चीजें तो हमको पता है, UO, D, FE सब कुछ पता है, VO नहीं पता है. VO की वैल्यू हम इससे फाइंड करते हैं. फार्मूला क्या होगा? 1/F is equal to 1/V minus 1/U. So 1/V is equal to 1 upon F plus 1 upon U and F is FO, that is equal to 1.0 centimeter. 1 plus U is minus 1.1, so this will be 1.1. so this can be written as 1.1 and this will be 1.1 minus 1, that is equal to 0.1. this is the value of VO. so VO is equal to, from this VO is equal to 11 सेंटीमीटर. VO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर हो जाएगी. और जब VO की वैल्यू 11 सेंटीमीटर हो जाएगी तो हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर सकते हैं. इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? प्लेस कर लीजिए इसमें. M is equal to minus VO. VO is equal to 11. ये ध्यान रखना है इस एक्सप्रेशन में. अब हम साइन कन्वेंशन के साथ जो है रिजल्ट नहीं, केवल मैग्नीट्यूड सुन के रख लीजिए आप. ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी. माइनस VO इज 11 एंड UO इज 1.1. माइनस नहीं रखोगे आप, 1.1 रख लीजिए. D 25 एंड FE इज 5. FE इज 5. so 5 5 25 and this will be 10 means magnifying power in this case will be -50. ये 50 इसका मैग्निफिकेशन होगा. लेंथ क्या होगा इस केस में? लेंथ ऑफ ट्यूब will be VO plus FE and VO is 11 centimeter. And what about FE? 5. So it will be 16 centimeter. Now come to the second case. Second case क्या है? When the final image is formed at least distance of distinct vision. When the final image is formed at least distance of distinct vision. तो इस केस में हम फार्मूला यूज करेंगे M is equal to minus VO upon UO in bracket 1 plus D upon F. और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में इमेज को बनाने के लिए
अब फिर से हम जो है देखेंगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज कैसे बनेगी। इसमें लेंस के लिए फॉर आई लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए यानी 25 सेंटीमीटर में बन रहा है। तो u की वैल्यू हमको चाहिए होगी 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f और ये हो जाएगा 1/25 नेगेटिव में होगा। आई लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है -5। इस केस में ये हो जाएगा -1 -5 मीन्स -6/25 यानी जो इस केस में UE की वैल्यू होगी UE इज इक्वल टू हो जाएगा -25/6। UE की वैल्यू हो जाएगी -25/6। तो लेंथ कैसे फाइंड कर लेंगे इसमें? लेंथ तो आप फाइंड ही कर लोगे। लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू इस केस में VO प्लस मॉड UE और VO कितना है 11 सेंटीमीटर है और UE की वैल्यू कितनी है 25/6। इसको सॉल्व कर लीजिए। मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो है आप -VO 11 UO इज 1.1 and this is 1 plus 25/5 5 5s are 25 and this will be 10 into 6 that is equal to। इस तरह से हम दोनों केसेस के लिए मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर लेंगे। दोनों केसेस के लिए मैग्नीफाइंग पावर और दोनों केसेस में लेंथ ऑफ ट्यूब हम फाइंड कर लेंगे। तो इसमें ध्यान क्या देना है हमको सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन m इज इक्वल टू -VO/UO इन ब्रैकेट 1 + d/f। जो भी वैल्यूज अननोन हो उसको फाइंड कर लीजिए लेंथ फार्मूला यूज करके। और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो -VO/UO इन ब्रैकेट d/Fe यानी UE की जगह पे सीधे सीधे हम Fe लिखेंगे। अब एक प्रॉब्लम हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप is 36 centimeter when the final image is formed at infinity, that is in normal adjustment length of astronomical telescope is 36 centimeter and its magnifying power is 8, then find the focal length of objective lens and eye lens। ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है यानी फाइनल इमेज हम इंफिनिटी पे देख रहे हैं। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होता है तो फार्मूला लेंथ का क्या होगा FO + FE होता है और FO + FE की वैल्यू कितनी है 36। आल्सो m इज इक्वल टू -FO/FE इसकी वैल्यू -8 दी हुई है। तो FO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FO इज इक्वल टू 8FE और जब FO की वैल्यू 8FE हो गई ये वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए। सो 8FE + FE इज इक्वल टू 36 मीन्स FE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और FO इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है the focal length of objective lens and eye length of an astronomical telescope are 140 centimeter and 5 centimeter respectively। 140 centimeter
एंड 5 सेंटीमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 140 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू डू? You have to find the magnifying power and length in two cases. When the final image is found at infinity and when the final image is found at least distance of distinct vision. तो जब इंफिनिटी में बनता है तो m इक्वल टू क्या होता है? माइनस एफ अपान एफ ई होता है। आप वैल्यू प्लेस करिए, -140 अपान 5 सॉल्व कर लीजिए और लेंथ क्या हो जाएगा? एफ ओ प्लस एफ ई। 140 प्लस 5 दैट विल बी 145। सेकेंड केस हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपान डी। इसमें भी सारी वैल्यूज रख लीजिए, माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई ये 25 रख दीजिए और n इज इक्वल टू क्या करोगे? एफ ओ प्लस इसमें यू ई लिखना होगा आपको। अब ये यू ई कैसे निकालेंगे? फाइनल इमेज कहां बन रहा है? ये तो हो जाएगा। फाइनल इमेज कहां बन रहा है? फाइनल इमेज बन रहा है DE इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई, तो 1 बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान एफ प्लस 1 अपान यू। 1 अपान बी, सॉरी यू ई चाहिए हमको, 1 अपान यू ई इज इक्वल टू 1 अपान VE माइनस 1 अपान FE। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू यूज किया है, तो 1 बाई VE क्या है? -25 और FE क्या है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 अपान 25, यानी u इज इक्वल टू इस केस में हो जाएगा u इज इक्वल टू 25 अपान 6 सेंटीमीटर। अब लेंथ के लिए आप फार्मूला यूज कर लीजिए। एफ ओ की वैल्यू जो है 140 सेंटीमीटर प्लस मॉड है, ये वैल्यू मॉड में होती है, इसमें साइन कन्वेंशन जो है आपको नहीं लेना, केवल लेंथ के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड प्लेस कर देना है बस। थैंक्स।